रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक, राजस्थान पुलिस में रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। 100 ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो चुटकियों में प्रश्न हल हो जाएंगे। देखना पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी को ये ध्यान में दिला देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलो करते। एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये 6 व्यक्ति हैं हमारे पास। ये 6 व्यक्ति है। ये हमारे बाएं से ये तीसरे स्थान पर है और दाएं से ये चौथे स्थान पर है। तो इसका टोटल करते हैं तो क्या पाता है, 3 + 4 बराबर में 7। आदमी व्यक्ति 6 टोटल काटते 7 आते हैं। एक क्यों अधिक आता है? एक ज्यादा इसलिए नजर आया मेरे भाई, जो है एक ज्यादा नजर आया ना, वहां पर हमने 6 आदमी व्यक्ति रखे थे, इधर इसका योग किया तब ये 7 आ रहे। ये 7 क्यों आए हैं? एक ज्यादा क्यों आया है? एक ज्यादा मेरे भाई इसलिए एक ज्यादा है क्योंकि व्यक्ति को 3 में भी हमने शामिल कर लिया। इधर से दाएं से गिना तब 3 में इस व्यक्ति को हमने 3 में भी शामिल कर लिया, और बाएं से गिना तो 4 में भी इसको शामिल कर लिया। इसलिए एक ही व्यक्ति 2 बार गिना जा चुका है, तो इसलिए हमारा ये 7 आया है। अब बात करेंगे हम टॉपिक के कंसेप्ट के बारे में। ये जो टॉपिक है ना, ये क्या कहना चाहता है? इसका जो कंसेप्ट है ना, ये क्या है? क्रम परीक्षण का इसका जो कंसेप्ट है ना, वो चुटकी में याद करेंगे हम। क्या है जो इसका कंसेप्ट है, वो क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का, किसी भी व्यक्ति व वस्तु का एक छोर से स्थान, एक छोर से स्थान और दूसरे छोर से स्थान, कि एक व्यक्ति या वस्तु का एक छोर से स्थान और दूसरे छोर से स्थान को जोड़कर एक घटाया जा सकता है। जोड़कर एक घटाया जा सकता है। कि किसी व्यक्ति व वस्तु का एक छोर से दूसरे छोर से स्थान पॉजिटिव यानी कि जोड़कर एक घटाया जाए तो हमें कुल संख्या प्राप्त होती है। एक घटाया जाए तो हमें टोटल संख्या प्राप्त होती है, कुल संख्या प्राप्त होती है। ये क्या है? ये इस टॉपिक का नोट कर लीजिएगा। ये इस टॉपिक का कंसेप्ट है। पूरा टॉपिक है वो इस पर आधारित है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का एक छोर से स्थान और दूसरे छोर से स्थान को जोड़कर उसमें एक घटा देना, तो हमें जो टोटल संख्या प्राप्त होती है ना, वो ही इस टॉपिक का कंसेप्ट कहलाता है। चलते हैं आगे।
जैसे उसमें जो कंसेप्ट है उसमें एक छोर से स्थान को दूसरे छोर से स्थान को जोड़कर उसमें एक घटा दें तो कुल टोटल संख्या प्राप्त होती है। जैसे वो था, ये हमने 6 आदमी लिए थे, 3 4 5 6, तो इसका बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा ये है। अब इसको 3 + 4, एक छोर से स्थान को दूसरे छोर के स्थान से जोड़कर दोनों को जोड़ दिया, उसमें एक घटा दें, एक घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होती है ना, वही टॉपिक का कंसेप्ट होता है। 3 + 4 7 - 1, तो इसमें 6 आदमी कितने हैं, 6। ये इसका कंसेप्ट। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है इसमें कि एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से, एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से पांचवा व दाएं छोर से बारहवां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको हम कैसे चुटकियों में हल करते हैं, इसका आंसर लीजिए कि एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से पांचवा है, दाएं छोर से 12वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। कंसेप्ट याद रखिएगा, टॉपिक का कंसेप्ट जो निचोड़ है ना, वो उसी 2 लाइनों के अंदर है कि एक छोर से स्थान को दूसरे छोर के स्थान को जोड़कर उसमें एक घटा दें तो उसमें टोटल जो प्राप्त होता है वो टॉपिक का कंसेप्ट होता है। एक छोर से 5, दूसरे छोर को जोड़कर 12, एक घटा दें तो जो प्राप्त होता है ना हमें, वो टॉपिक का कंसेप्ट, जो ये आंसर प्राप्त होता है। 12 + 5 = 17, 17 में से एक घटा दिया तो कितना आ गए, 16, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्राओं की पंक्ति में सालू आगे से 12वीं है, पीछे से 15वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति कितना है। सालू आगे से, दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ एक ही है, दाएं कह दो बाएं कह दो आगे पीछे, तो उसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा कि इसके लगे एक ही लगेगा कि अलग नहीं लगेगा कि दाएं बोला था इसमें आगे आ गया, नहीं, एक ही है। दाएं बाएं जो भी कंसेप्ट लगेगा वो एक ही लगेगा इसमें, इसके अंदर। तो एक छात्राओं की पंक्ति में सालू आगे से 22वीं है, पीछे से 15वीं है, 35वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। आगे से 22वीं 22, पीछे से 35वीं + 35 - 1, 35 तो 57, 57 - 1 तो 56, इसका राइट आंसर आ गया 56। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाती बाएं छोर से 18वीं और दाएं छोर से 31वीं है, तो पंक्ति में और कितनी छात्राओं को शामिल किया जाए ताकि पंक्ति में कुल 60 छात्राएं हो जाए। यहाँ पर हमने थोड़ी भूल कर दी थी, तो इसलिए ये एरो का निशान लगा के ऊपर लिख दिया है। इसकी जगह जो बीच में है ना, वो ये शब्द आएंगे। तो सवाती बाएं छोर से 18, इसका आंसर यहीं पर दे देते हम। बाएं छोर से 18 +
दाएं छोर से 31, टोटल कितने हो गए? दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है, तो इसके अंदर क्या आ गए? 48। 49 में गया तो 48 आ गए। तो इसके आगे और क्वेश्चन 48 सही नहीं है आंसर अभी, इसमें कि और कितनी छात्राओं को शामिल किया जाए कि 60 छात्राएं हो जाए। तो 48 में और कितनी छात्राओं को शामिल किया जाए? तो 60 माइनस 48 बराबर में 12 छात्राओं को और शामिल किया जाए, तब 60 छात्राएं हो पाएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा 12। चलो अगला क्वेश्चन है, छात्राओं के एक पंक्ति में स्नेहा आगे व पीछे दोनों ही छोर से, गौर से समझना, छात्राओं की एक पंक्ति में स्नेहा आगे से भी और पीछे से भी, यानी कि दोनों ही छोरों से 15वीं है, और रात छात्रों की पंक्ति में आगे से तो 11वां और पीछे से 28वां है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? स्नेहा आगे व पीछे से, आगे से भी 15 और पीछे से भी 15 -1, ये आ गया 29। पता होगा 29 कैसे आया? कंसेप्ट के अनुसार दोनों ही छोर दो बार लगेंगे, आगे से भी 15 पीछे से भी 15। राज आगे से 11 प्लस पीछे से 28 -1 39 38। कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 29 प्लस 38 बराबर में 67। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 67। अगला क्वेश्चन है कि एक एग्जाम में पास होने वालों में कंचन आगे से 28वीं वह पीछे से 23वीं है। 8 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 6 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हो गई। तो एग्जाम में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल कुछ पास वाले भी हैं, टोटल में कुछ फेल वाले भी हैं, और जो एब्सेंट थे ना वो भी हैं। कंचन आगे से 28वीं 28 और पीछे से 23वीं -1 कितने हो गए? 50। टोटल की बात आ रही है 50, 8 अनुपस्थित, 6 फेल, तो टोटल कितने आ गए? 64 विद्यार्थी। इसका राइट आंसर होगा 64। अगला क्वेश्चन है कि राकेश एक पंक्ति में बाएं छोर से 14वां व नितिन दाएं छोर से 17वां है। यदि दोनों छात्र परस्पर आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो राकेश बाएं छोर से 24वां हो जाएगा। तो पंक्ति में टोटल छात्र कितने हैं? तो चलो हम बात करते हैं कि राकेश एक पंक्ति में बाएं छोर से 14वां, बाएं छोर से राकेश कितना है? 14वां, और दाएं छोर से जो नितिन है वो कौन सा है? 17वां। स्थान परिवर्तित करने के बाद तो उल्टा हो जाएगा, जो राकेश है वो बाएं छोर से 24वां हो जाता है, तो दाएं छोर से ये बाएं छोर से राकेश 24वां। चलो इसको ऐसे करते हैं, दाएं छोर से राकेश 17वां रहेगा। 17वां क्यों रहेगा ये समझना आपको। जब ये स्थान परिवर्तित कर लिए तो यह जो स्थिति है ना, ये क्या हो चुकी है? पुरानी स्थिति हो चुकी है, इसका कोई लेना देना नहीं है इसमें, 14 का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जो राकेश है नितिन की जगह आ गया, तो नितिन की जगह, और नितिन है और राकेश की जगह आ गया। जो राकेश है वो आ गया 17, पहले 14 पे ही था, स्थान परिवर्तित करने के बाद 17वां हो गया। और फिर वो बाएं से वो आ गया 24वां स्थान पे राकेश। तो दोनों को जोड़ दो, 24 प्लस 17 टोटल कितने होते हैं? वो सॉरी -1 बराबर में 40। इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ,
आपके मन में चल रहा होगा ये 17 कैसे आया। 17 मेरे भाई इसलिए आया कि जो स्थान परिवर्तित कर लिए इन्होंने, क्वेश्चन के अंदर देखो स्थान परिवर्तित, स्थान यानी इन्होंने जगह चेंज कर ली। जो राकेश 14वां था वो 17वें पे गया, नितिन जो 17वां था वो 14वें पे आ गया, तो राकेश का स्थान परिवर्तित हो गया, इसलिए 17 आया। रेखा आगे से 11वीं है, एमा पीछे से 15वीं है, जो दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदलने हैं तो हमें एमा पीछे से 36वीं हो जाएगी। पंक्ति में टोटल छात्राएं कितनी है। रेखा आगे से 11वीं, हेमा पीछे से 15वीं, स्थान परिवर्तित साइड चेंज, इन्होंने साइड चेंज कर ली, तो जो एम रेखा ही नीचे चली जाएगी, हेमा ऊपर 11, सॉरी हेमा आएगी, हेमा जो 15वें स्थान पर आएगी वो आएगी रेखा। तो जो ये कंडीशन है ना तिरछा वाला, ये है पुरानी कंडीशन, इसको छोड़ देंगे हम। जो ये कंडीशन है ना इसको हम लेंगे, तो 11 + 15 - 1, तो टोटल क्या होंगे 25। अब पूछा है इसके बारे में कि कुल जो टोटल छात्राएं हैं ना पंक्ति में, वो टोटल छात्राएं कितनी है। तो 11 हो + 36 - 1 बराबर में 46 छात्राएं हैं। 11 रेखा + 36 हेमा से पीछे हेमा 36वीं है, तो इसको टोटल करेंगे तो 46 आएगा। ये इसका राइट आंसर होगा।